हाय फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में आज हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या है और कैसे होता है। देखिए, टेंस है और ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस है। तो टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में डू डज का प्रयोग होता है और पैसिव में इज एम आर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वीइंग का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग होता है, एक्टिव वॉइस में एच हैज और हैव का प्रयोग होता है और पैसिव में जो है हैज हैव प्लस बीन का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में जो है हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर के तौर पर यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में होता है वाज वर का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस बीइंग का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट में है एक्टिव वॉइस में हैड का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में हैड बीन का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में विल का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में विल बी का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में होता है विल हैव का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में होता है विल हैव बीन का प्रयोग होता है। देखिए, कुछ इसका रूल रेगुलेशन है जो उसको हम लोग देखते हैं और उसको फॉलो भी करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस का यूज करते समय जो है कुछ नियम को ध्यान में रखना है, कुछ नियम को देखते हुए चलना है। पैसिव वॉइस का जो कुछ नियम हैं, यानी कि पैसिव वॉइस के यूज करते समय सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे। दूसरा है कि पैसिव वॉइस की सेंटेंस में हमेशा जो है वर्ब जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस जब बनाते हैं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमेशा जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, सेंटेंस के पीछे जो है जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो उसके सब्जेक्ट के पीछे जो है वाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, देखिए वाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है किसके द्वारा, वाई के द्वारा, यानी कि इसका अर्थ निकलता है। जिस प्रकार से हम लोग देखिए, जिस प्रकार टेंस में एक्टिव वॉइस जो होता है कितना होता है, 12 होता है। टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है वो कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 12 टाइप का होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में जो होता है इसका कितना प्रकार होता है, तो 8 टाइप होता है, यानी कि 8 प्रकार का होता है। इसके कुल जो टेंस है कितने, 12 हैं। इनमें से जो है 8 प्रकार का जो टेंस होता है, जो पैसिव वॉइस का टेंस होता है उसका जो है पैसिव वॉइस बनाया जाता है। यानी कि सीधे से शब्द में समझते हैं कि 12 प्रकार का जो टेंस होता है तो वो क्या एक्टिव वॉइस है और उसमें से जो है 8 प्रकार का जो टेंस है, 8 टाइप का टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि 12 में से जो है 4 प्रकार का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। हम क्या बताए थे कि 8 प्रकार का जो है जिसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है और 4 प्रकार का जो पैसिव वॉइस है वो उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है या नहीं बनता है। ठीक है ना, देखिए जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 एक्टिव वॉइस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर से देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस 4 जो है 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे देखते हैं, देखिए पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के लास्ट में उसका जो है यूज होता है, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या बोले कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट को लास्ट में लिखने के साथ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ है सब्जेक्टिव को देखो ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। जैसे ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई को मी, वी को अस, यू के यू ही होता है, दे के देम होता है, ही के हिम, सी के हर, इट के इट होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य में अधिकतर जा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस हम बनाते हैं, यानी कि वाक्य जो बनाते हैं, तो उसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो अधिकतर क्या निकलता है, जा। इसका देखिए स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इज एम आर या एम इज आर, ठीक है ना, प्लस V3। पैसिव में जो है हमेशा क्या बोले थे कि V3 का प्रयोग किया जाता है, प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ सेंटेंस है, उसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कुछ सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाते हैं, इसके माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि गाना उसके द्वारा गाया जाता है, जो भी क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्ट में जो है हिंदी के अर्थ में क्या निकलता है, जा निकलता है। तो गाना उसके द्वारा गाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सॉन्ग और इस यहाँ पे क्या करेंगे, सॉन्ग सिंगुलर, तो इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे, सॉन्ग इज संग। थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या हो जाता है, संग। तो संग वाई हिम, किसके द्वारा, मेरे द्वारा गाया जाता है, उसके द्वारा गाया जाता है, तो उसके के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए बोला है कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, लास्ट में जा आ रहा है ना, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, तो क्या हो जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाई हर, किसके द्वारा, उसके द्वारा खेला जाता है, तो प्लेड यहाँ भी तो ही हो जाएगा, उसके द्वारा खेला जाता है। किताबें बेची जाती है, तो देखिए किताबें बेची जाती है तो क्या हो जाएगा, बुक्स आर सोल्ड, बुक्स आर क्या हो जाएगा, सोल्ड।